एक बहुत बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। खबर जो आ रही है वो मुंबई के शामली से आ रही है। महाराष्ट्र, जो कि राष्ट्रों का राष्ट्र महाराष्ट्र कहा जाता है, वहां पर मुंबई में शामली एक जगह है, वहीं से खबर आ रही है कि एक हस्बैंड को, एक बेटे ने अपने बाप को सिर्फ इसलिए उनको मौत के घाट उतार दिया कि उनके लाइफ इंश्योरेंस का 1 करोड़ रुपये लेना था। हम बात कर रहे हैं शामली के रहने वाले बाबू राव की। बाबू राव जो है वो 56 वर्ष के थे। उनकी शादी हो गई थी, वनीता बाबू राव से उनकी शादी हुई थी। उनका एक लड़का था जिसका नाम तेजस बाबू राव था। ये तीनों लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे और धीरे धीरे इनकी दिनचर्या जो थी वो अपने अपने कामों में थी। तो बाबू राव भी बिजनेस करते थे, उनके लड़का भी जो था वो बिजनेस करता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, अचानक जो है उनकी बिजनेस जो है डूब जाती है और काफ़ी पैसे का कर्ज हो जाता है, जिसमें 56 से 58 लाख रुपए का कर्ज हो जाता है। अब ये लोग तीनों लोग मिलकर भी पैसे नहीं चुका पाने के कारण जो है वहाँ पे में रहते थे कि आखिर अब किया क्या जाए। इस बीच क्या होता है कि उसके बेटे और माता जो वनीता बाबू राव थी, वो अपने पति को आत्महत्या के लिए मजबूर करना चाहती थी कि पति आत्महत्या कर दे और इनका लाइफ इंश्योरेंस का 1 करोड़ रुपये जो जमा है वो हम उसे वापस ले लें। तो इस तरह से बाबू राव को आत्महत्या करने के लिए उन्होंने मजबूर किया, खाना तक बंद कर दिया। इसके बाद तरह तरह की यातनाएं देने लगे, टॉर्चर करने लगे। उसके बावजूद भी बाबू राव जो है वो आत्महत्या करने को मजबूर नहीं हुए। किसी तरह अपना पेट चला रहे थे, किसी तरह अपना काम कर रहे थे, परिवार का भी खर्चा चला रहे थे। लेकिन उनकी पत्नी और उनका एक दोस्त, उनके बेटे का और उनकी पत्नी का एक दोस्त जो था वो चाहता था, ये तीनों मिलकर चाहते थे कि बाबू राव तो आत्महत्या कर नहीं रहा है, इसलिए इसकी हत्या ही कर दी जाए। तो अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद जो है प्लान सेट करते हैं किस तरह इनकी हत्या की जाए। उसके बाद जो है उन्हें घर बुलाया जाता है और जब वो घर आते हैं तो वो शराब का भी सेवन नहीं करते थे, वैसा कोई नशा नहीं करते थे जिसकी वजह से उनकी हत्या कर दी जाए, उनको किसी तरह उनका लीला समाप्त कर दिया जाए। लेकिन बाबू राव जो थे वो पहले से ही खिलाड़ी थे, इसलिए कि बिजनेस के मास्टरमाइंड उनको माना जाता था। काफ़ी पैसे उन्होंने अर्जित किए थे। लेकिन उनकी बेटे और उनकी पत्नी वनीता बाबू राव जो थी और तेजस बाबू राव जो था उनका बेटा, वो लोग ऐशो आराम में उनका पैसा बर्बाद करते रहते थे। बेटा जो था तेजस, वो हमेशा जो है ऐशो आराम में रहता था, लड़कियों को बुलाता था, बड़े बड़े होटलों में जाता था, जिस वजह से उनके पैसे खत्म हो रहे थे। पत्नी का भी वही हाल था। पत्नी जो थी वो ऐशो आराम करती थी, अलग अलग तरह के मर्द बदलना उनका ये धंधा था और अलग अलग लोगों को पैसे देना, कुंवारे छोटे छोटे लड़कों को घर बुलाना, उनके साथ संबंध बनाना, इसके बाद जो है उनको पैसे देकर वहाँ से भगा देना, ये सब चीज़ें चलते रहती थी। और मुंबई जो है अंधेरी कहा जाता है, मुंबई में को माया नगरी कहा जाता है, इसलिए माया नगरी में इतना चलता है। इसलिए लोग लिव इन रिलेशनशिप में, जिसको बिहार में रखैल और उत्तर प्रदेश में रखैल की संज्ञा दी जाती है, इस तरह से लोग वहां पर लिव इन में भी रहते हैं। मुंबई में तो मुंबई वालों का यह धंधा है कि बेटी कहीं और काम कर रही है, बेटा कहीं और काम कर रहा है, माँ कहीं और काम कर रही है और एक मर्द पर तो रहना नहीं है। अगर इस पर कोई साधु संत सनातन धर्म का आकर कह देता है, प्रेमानंद महाराज और अनुराचार्य भी कह देते हैं कि जो लड़कियां हैं आजकल लिव इन में जो रह रही है वो बेस्याओं की तरह रही है, रखैलों की तरह रह रही है, तो इस पर उनको बुरा लगता है। और वही लड़कियां, महिलाएं जो है प्रेमानंद महाराज और अनुदाचार्य पर फप्तियां कसने लगती है, उनके खिलाफ आवाज उठाने लगती है कि ये साधु संत जो है इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बुरा उन्हीं को लगता है जो गलत होते हैं, सच्चा इंसान रहेगा उसे बुरा लगेगा नहीं। तो इस तरह से मुंबई में माया नगरी कहा जाता है। और मुंबई में जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री में देखा देखी में ऐसा ही काम चलता रहता है। इस बार क्या होता है कि अब बेचारे बाबू राव कितना दिन तक अपना जान को टालेंगे, मौत तो निश्चित है, इसलिए कि वो लोग प्लान बना चुके हैं। इसलिए वो लोग खाने में, एक दिन जब उनको खाना दिया जाता है तो खाने में उनकी पत्नी, बेटा और उनका जो दोस्त था, तीनों लोग मिलकर उनको खाने में जहर मिला देते हैं और जहर मिलाने के बाद उन्हें खाने में दे देते हैं और आत्महत्या का नाम दे देते हैं कि आत्महत्या कर लिया। इसके बाद उनकी लाश को छुपा दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। इसके बाद जब पुलिस को कोई खबर कर देता है कि भाई बाबू राव आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनकी पत्नी और बेटे लगता है उनको मिलकर हत्या कर दी, इसलिए उन पर काफ़ी कर्जा था और कर्जा की वजह से वो लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए कि उनकी 1 करोड़ लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मिलने वाले थे। तो इसलिए जो है पुलिस जब जाँच पकड़ते पुलिस उन लोगों को पकड़ती है, तो पुलिस जब उनको 3rd डिग्री टॉर्चर करती है, उल्टा टांग के जब पीटती है, तब ये लोग बताते हैं कि हाँ, हमने अपने पिता, अपने पति की हत्या की
की है और उन दोनों ने मिलकर उनकी खाने में जहर मिलाई, फिर उनकी गला दबाकर उनकी हत्या कर दी है। तो इस तरह की घटनाएं अगर एक माँ और अपने पति की हत्या कर दे, एक माँ जो है अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दे, एक बेटा अपने माँ के साथ मिलकर अपने बाप की हत्या कर दे, तो समझिए कि कलयुग जो है वो अंतिम चरण पर चल रहा है, आखिरी चरण कलयुग का चल रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है। कोई अगर किसी पर गलत महिलाओं पर, गलत लड़कियों पर आपत्ति जताता है तो लोग उन्हीं को ही उल्टा दोषी ठहरा देने लगते हैं। चोर पहले ही चोर को आप चोर बोलेंगे, उससे पहले ही चोर आपको ही चोर बोल देता है। इस तरह की ये कलयुग है, इसलिए इस तरह की घटनाएं चल रही है। और देश में वैसा संविधान हम लोगों का लचीला है, कानून कमजोर है, जिसकी वजह से आरोपी बच जाते हैं। चाहे वो किसी का भी मामला हो, हिंदू मुस्लिम का मामला हो या फिर लव जिहाद का मामला हो, लड़कियों को बड़गला कर उन्हें तरह तरह की यातनाएं देने का मामला हो, फिर किसी लड़की को ले जाकर कहीं और बेच देना, इस तरह की घटनाएं जो है आम हो गई। और मुंबई तो माया नगरी है, मुंबई में जो जाता है वो खो जाता है, इसीलिए कहा जाता है। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के नमस्कार। ये कहानी कैसी लगी? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।